हेलो दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल ज्ञान बिंदु में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग चलेंगे क्लास 10th का संस्कृत की जो कहानियां हैं उस कहानियां के बारे में हम लोग देखेंगे। तो संस्कृत में फाइनली दो बुक होते हैं, एक प्यूसम भाग 2 और एक द्वितीय भाग। इसका भगवान और भाग 2 का ये दोनों बुक दिया हुआ है और दोनों बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर है और कुछ क्वेश्चन आंसर है तो ज़्यादा इससे क्वेश्चन आंसर पूछता नहीं है। चला मैं इसमें के कुछ कहानियां हैं जो कहानियां आप लोग को बता दे रहा हूं। और प्यूसम भाग 2 से पार्ट 2 यानी लेसन 2 का जो कहानी है आप लोग को बताने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है जयदेवस्य और दायम। ये क्या है, चैप्टर का नाम है। तो चलते हैं दोस्तों, इसको देर न करते हुए देखते हैं। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। क्या चला, जयदस्य औदरम यानी इसका हिंदी होता है जयदेव की उदारता। उदारता का मतलब होता है कि जो सत्य के प्रति अग्रसर है, यानी सत्य के मार्ग पे चलता है और किसी को भला बुरा नहीं कहते हुए अपना काम करता है। तो एक दिन की बात है, सबसे पहले जयदेव था कौन, पूछता है कि जयदेव किम आसित यानी जयदेव कौन था। तो सीधे बोले जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे। जो जयदेव थे वह गीत गोविंद के रचयिता थे। एक दिन की बात है कि वह बगल के गांव में यानी आसपास के कुछ सटे गांव था, उस गांव में जा रहे थे और उस गांव में जाने के लिए कुछ दूर सुनसान जगह था। सुनसान जगह कहने का मतलब कि वहाँ कोई आदमी उदमी नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं सुनसान जगह। और उसी रास्ते से उन्होंने जा रहे थे। तो कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही गए तो उनको रास्ते में कुछ डाकू मिल गए, यानी कुछ आतंकवादी मिल गए और वो आतंकवादी ने जयदेव को घेर लिया और बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो जयदेव ने बोले कि हम बगल के गांव में जा रहे हैं। तब जो चोर था यानी डाकू था वो बोला कि हम लोग भी साथ चलेंगे। जयदेव को तो छल कपट था नहीं, वो सीधे बोले कि ठीक है चलो। अब दोनों एक साथ चलने लगे और कुछ दूर आगे जैसे ही गए तब तक वह चारों डाकुओं ने क्या किया कि जयदेव का सारा सामान छीन लिया और छीन करके हाथ पैर काट करके एक कुएं में डाल दिया और कुएं में डाल करके वहां से भाग गया। उसी रास्ते से कुछ समय बाद उस गांव का एक राजा जा रहे थे। तो राजा जा रहे थे तो किसी भी आदमी को अगर पैर हाथ काट दिया जाए तो वह रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा ही। तो उस रास्ते से जा रहे थे तो देखे कि कहर की आवाज सुनाई दे रही है, यानी कोई आदमी रो रहा था यानी कहर रहा था, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। तो अपने जो सेनापति था यानी राजा के पास तो हमेशा रहता ही है एक दो आदमी सब, तो बोले कि देखो तो कहाँ कहर की आवाज सुनाई दे रही है। तब उनका जो राजा का आदमी था, जो सेनापति, वो देखा, घूमा तो देखा कि एक कुआं है और उस कुएं में एक वृद्धा आदमी है और उसका हाथ और पैर दोनों काट दिया गया है। तब उन्होंने आके राजा साहब से बोला कि हाँ सर, कि वहाँ पे एक कुआं है और उस कुआं में एक आदमी है जिसका हाथ और पैर दोनों काट दिया गया है। तब राजा ने अपने से गए और उसको उस कुआं से बाहर निकलवाए और बाहर निकाल करके अपने घर ले गए और घर ले जा करके उसको सुई दवाई कराए और सुई दवाई कराने के बाद धीरे धीरे उसका हाथ पैर का घाव जो था वह ठीक हो गया। हाथ पैर थोड़ी ठीक हो सकता है, हाथ पैर का घाव जो हुआ वह ठीक हो गया।
और ठीक हो जाने के बाद राजा साहब ने क्या किया कि एक छोटे से काम पे उसको लगा दिए, और वह छोटे से काम पे लगा दिए। एक दिन की बात है कि राजा साहब के घर पे एक छोटा सा पार्टी था, यानी फंक्शन था। तो उस फंक्शन में बहुत सारे लोग आए थे, और उस फंक्शन में वो भी लोग आए थे जिन्होंने जयदेव का हाथ पैर दोनों काट दिया था। तो जयदेव ने जैसे ही उस लोगों को देखा कि ये लोग भी खाने आए हैं, इनको भी इनवाइट किया गया है, तो जयदेव ने चुपके से उनके पास गया। किनके पास? उस आतंकवादी के पास, उस डाकू के पास जिन्होंने जयदेव का हाथ पैर काटा था, और जाके बोला जो खाना खिला रहा था उससे कि इन लोग को अच्छा से खिलाइएगा और ले जाने के लिए कुछ बांध दीजिएगा, यानी घर भी लेकर जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं छाना। क्या बोलते हैं? चला छाना। तो घर ले जाने के लिए बांधे। जो तो तब जो चला रहा था, यानी जो खाना खिला रहा था, तब जयदेव से वो पूछा कि इन लोग को आप कैसे पहचानते हैं? तो जयदेव ने बोले कि इन लोग से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं इन लोग को बहुत पहले से जान रहा हूँ। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो चारों लोग ने खा लिए, और खाने के बाद जब उन लोग को पहुंचाने के लिए राजा साहब का कोई आदमी अपने गाड़ी से जा रहा था, तभी यह चुपके से गाड़ी के डिक्की में जयदेव बैठ गए। कुछ दूर जाने के बाद जो राजा का आदमी था, वो चारों आतंकवादी से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम उस वृद्धा आदमी को कैसे जानते हो? तो चारों जो डाकू था उन्होंने बताया कि हम सब एक जगह एक राजा के यहाँ काम करते थे, और काम करते थे तो इन्होंने एक ऐसा गलती काम किया जिसके कारण राजा साहब ने बोले कि इसका प्राण दंड दे दो, यानी इसका प्राण दंड दे दो, यानी इसको मार दो, यानी इसको खत्म कर दो। तो हम लोगों को माया आ गया, इसलिए हम लोग ने हाथ और पैर काटकर ही केवल छोड़ दिए, हाथ पैर ही केवल काटकर छोड़ दिए। और इतना बात जैसे ही चारों आतंकवादी ने बोला, उसी समय फूल की बारिश होने लगी, और नीचे से धरती फटी, और चारों चोर अंदर चले गए धरती के अंदर, और फूल की बारिश जब होने लगी तो फिर से जयदेव का हाथ पैर सही हो गया। तो इसीलिए कहा गया चला कि सत्य हैरान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, यानी हार नहीं सकता है चला। तो यह आपका पहला वीडियो है आपका कहानी का। अगर आप लोग को कहानी अच्छा लगता होगा तो हमारी कहानी को शेयर कर दीजिएगा, और यह संस्कृत भाग 2 यानी प्यूसम भाग 2 का यह दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, कहानी है। और इस कहानी में एक को पहल का नंबर पूछता है चला कि जयदेव को आसित, यानी जयदेव कौन था? तो आप बोल सकते हैं कि जयदेव गीत गोविंद रचयिता आसित, यानी जयदेव गीत गोविंद के रचयिता से। आगे मार्गे सेवके पिष्टा लुठंटा किम उक्वंत। तो ये सब जो है अब तो बताए हुए हैं कि कै को कितने नंबर का पूछता है, खैर उससे हमको मतलब नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को ड्रॉप करते हैं, आगे की क्लास आगे।